नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 100 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस को लेकर आए। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आपको इन सारे प्रश्नों का PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, हम वीडियो में आपको 4 अंक का कोड देंगे, कहीं भी आपको वीडियो में मिल सकता है। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको कोड मिल सकता है। जैसे ही वो कोड आपके स्क्रीन पर शो होगा तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या करना है, इस तरह से आपको कहीं पे कोड शो होगा, इस जगह शो होगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और हमारे टेलीग्राम यूजर आईडी पर भेज देना है। टेलीग्राम यूजर आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा @successworldmcq1। जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तो हमारे टेलीग्राम यूजर आईडी पर पहुंच जाइएगा। वहां आपको जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको सिर्फ भेज देना है। जैसे ही आप भेजिएगा आपको PDF 10 मिनट के अंदर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आर्यों की भाषा क्या थी। क्या है प्रश्न, आर्यों की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। याद रखिएगा, संस्कृत जो है आर्यों की मुख्य भाषा थी। आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। तो सबसे कठोर धातु याद रखिएगा आपका क्रोमियम होता है। क्या होता है, सबसे कठोर धातु आपका क्रोमियम होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा आपका जिप्सम से बनता है। लेकिन देखिए, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है जो कि आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है। इस दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, जिप्सम का सूत्र आपका क्या होता है, CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर बोल रहा है, मापने वाला यंत्र क्या है, याद रखिएगा स्फिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। आगे प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा वो शिरा कहलाता है। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर शिरा और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले को धमनी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अध्यक्ष आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछे तो याद रखिएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगी, जो कि आयरलैंड से थी। भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू और सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। क्या याद रखना है, एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपका इंग्लैंड से, इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। तो याद रखिएगा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में आपका गृह युद्ध हुआ। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में आप बार बार बोल रहे हैं लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको कोड मिल सकता है कहीं भी, उस कोड का आपको स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल पर भेजना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके पहुँच सकते हैं। आगे है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। याद रखिएगा जोग जलप्रपात है। कौन सा है, जोग जलप्रपात का ही दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं, लोकटक झील किस राज्य में है। तो याद रखिएगा लोकटक झील आपका मणिपुर राज्य में। कहाँ है, मणिपुर में लोकटक झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर आपको भारत के मुख्य दर्रों का ट्रिक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप क्लिक करके सभी दर्रे को देख सकते हैं। जैसे दर्रे आपका हो गया नाथुला दर्रा, दोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, इस सबको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे हरित क्रांति के जनक कौन है। याद रखिएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है हरित क्रांति के जनक, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, और नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से और श्वेत क्रांति आपका दूध से होता है। नेक्स्ट है, केचुआ पालन कौन सा कृषि है, कौन सी कृषि है। तो याद रखिए केचुआ पालन आपका वर्मी कल्चर है। कौन सा है, वर्मी कल्चर। अब देखिए विभिन्न कृषि भी होता है, वर्मी कल्चर, फ्लोरी कल्चर हो गया, PC कल्चर होगा। इन सारे का भी ट्रिक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। याद रखिएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत में अगर पूछे सबसे उपजाऊ मिट्टी तो याद रखिएगा वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे भारत की सबसे बड़ी
भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कौन सी है? तो वो आपका जादूगोड़ा है, जो कि झारखंड में है। आगे है, शरावती परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा आपका शरावती नदी पर, और शरावती नदी आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा वो आपका नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा कौन सा है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का विश्व में प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो याद रखिए आपका 1964 में हुआ। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है, जितने भी वन्य प्राणी है विलुप्त जो हो रहा है उसी का प्रकाशन प्रकाशित इसमें क्या आता है? रेड डाटा बुक में। ठीक है, आगे यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए यूएनडीपी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो याद रखिएगा गेहूं तथा जौ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? याद रखिएगा शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो याद रखिएगा अरब सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शेरशाह ने। आगे प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या आपका देशांतर रेखा होता है। जैसे ये आपका विश्व हो गया, पृथ्वी है, और ये आपका 0 डिग्री हो गया, आपको बोल रहा है उत्तर से दक्षिण, तो ये वाला खड़ी जो होता है ये आपका देशांतर कहलाता है, और पड़ी वाला ये आपका अक्षांश कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये खड़ी वाला उत्तर से दक्षिण आपका हो जाएगा देशांतर रेखा, और पड़ी रेखा जैसे ऐसे ये आपका अक्षांश कहलाएगा। और ये 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा कहते हैं, ऊपर होता है कर्क रेखा, नीचे होता है मकर रेखा। याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? याद रखिएगा डेट है 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो याद रखिएगा संसद तथा राज्य विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वो आपका महाराष्ट्र है। कब दिया गया? 1997 में। ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा 1997 में महाराष्ट्र ने कृषि का प्रथम उद्योग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या IMF की मुद्रा में रुपया शामिल है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि IMF आपका याद रखिए पहले, IMF में 5 मुद्रा शामिल है, जिसमें कि आपका रुपया शामिल नहीं है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए आपका चीन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। भारत आपका दूसरा नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो आप याद रखिएगा 24 समय जोन में विश्व को बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा आपका वो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए आपका वो आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। नेक्स्ट है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा श्रमिक दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो याद रखिएगा वो आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। और याद रखिएगा फीफा पूछे कि फीफा किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फीफा भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। जिस प्रकार क्रिकेट में ICC जैसे क्रिकेट से संबंधित होता है आपका ICC हो गया संबंधित, उसी प्रकार फीफा होता है फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो याद रखिएगा आपका उस डेट को था 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, और अभी तक भारतीय संविधान में टोटल 104 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जयपुर की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा राजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे है? ये बहुत इजी प्रश्न है, सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया था? तो वो आपका दूसरी, याद है कौन सा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई लौह इस्पात संयंत्र खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा अध्यक्ष पूछ रहा है इसलिए वसुमित्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछे उपाध्यक्ष तो याद रखिएगा अश्वघोष था। चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष अश्वघोष, लेकिन अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र। याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47 नंबर। नेक्स्ट 48, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा आपका हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट है,
हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा आपका जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली महिला IPS कौन थी? ठीक है, कौन है? किरण बेदी। याद रखिए किरण बेदी। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा आपका राजघाट। क्या है? राजघाट। आगे बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा बिहू नृत्य आपका असम से संबंधित है। किससे? असम से आपका बिहू नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए आपका रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपका प्लेटो है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत की सिलिकॉन घाटी आपको बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे? बेंगलुरु को आपको सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इजराइल के संसद का नाम आपका नेसेट है। क्या है? नेसेट है। ठीक है, जापान का पूछे तो याद रखिएगा जापान का आपका डायट हो जाएगा। डायट है, जापान के संसद का नाम डायट है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन कौन है? पतन का मतलब होता है बंदरगाह। बोल रहा है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन कौन है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है, द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो याद रखिएगा असम में। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे RBI की स्थापना 1935। ठीक है, कब? 1935। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI के प्रारंभ मुख्यालय कहाँ था? तो RBI का भी मुंबई में, लेकिन पहले आपका कोलकाता में था। कहाँ है? कोलकाता में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अंत में किस राज्य में GST लागू हुआ? तो आपका वो राज्य है जम्मू कश्मीर। और GST कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हंती गुम्फा अभिलेख के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा कलिंग राज खारवेल। कौन थे? कलिंग राज खारवेल। हंती गुम्फा अभिलेख के शासक आपका कलिंग राज खारवेल थे। तो आपको स्क्रीन पर 4 अंक का कोड दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको 4 अंक का कोड दिख रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना है और सेम यही फोटो आपको मेरे टेलीग्राम यूज़र आईडी पर भेज देना है। टेलीग्राम यूज़र आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा @सक्सेसवर्ल्ड MCQ1। इस पर आपको भेज देना है। जैसे ही मेरे पास आपका आएगा कोड वाला इमेज, आपको PDF तुरंत भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो आपका विटामिन किससे? रिकेट्स रोग का विटामिन D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ D लिखना छूट गया है, विटामिन D से हो जाएगा। जब आपको PDF मिलेगा तो सही कर दिया जाएगा। विटामिन D से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन D की कमी से होता है। सॉरी, तो राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो देखिए आपका जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला स्टील प्लांट आपका उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा में। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? तो किससे? आपका पोंगल से। किससे? पोंगल से। और पोंगल आपका तमिलनाडु में होता है। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो आपका हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिए आपका मीथेन गैस निकलती है धान की खेती से, धान की खेत से। आगे प्रश्न है, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा वो आपका 280 में। अगर आपसे पूछे निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका 324 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आपका अनुच्छेद 72 के अंदर होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोनार झील किस राज्य में है? तो याद रखिए आपका लोनार झील महाराष्ट्र में है और ये लोनार झील उल्कापिंड के गिरने से बना है। ठीक है, आगे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था। अगर दूसरा तराइन का दूसरी युद्ध पूछे तो 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पहले बार विजेता आपका पृथ्वीराज चौहान हुआ था। दूसरी बार आपका उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन उस बार आपका ये जीत गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। नेक्स्ट है, खोपड़ी में कौन सी ग्रंथि होती है? तो याद रखिएगा खोपड़ी में आपका पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, कौन सा? पीयूष ग्रंथि। और पूछ रहा है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो देखिए इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपका फीमर है। अब फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? जांग के अंदर। कान में पूछे कौन सी हड्डी होता है? तो कान में आपका क्या है? कान में स्टेपिज होता है और जबड़े में मैंडिबल हड्डी होता है। ठीक है, कान में स्टेपिज नामक हड्डी होता है और जबड़े में मैंडिबल। आगे है, मानसून में कौन सी फसल होती है? तो खरीफ फसल मानसून में होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, नेक्स्ट है क्लाइव, आंसर क्या है इसका, क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहला गवर्नर क्लाइव लेकिन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो याद रखिएगा आपका 1985 में हुआ 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी किस सूची का विषय है, तो आपको याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने किया, तो याद रखिए आपका लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो याद रखिए आपका चंद्र मेली, कौन थे, चंद्र मेली। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, याद रखिए आपका गरीबी क्षेत्र से, किससे, गरीबी क्षेत्र से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध आपका गरीबी क्षेत्र से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए आपका 16 अक्टूबर को ओजोन दिवस मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो याद रखिए आपका 6 शास्त्रीय भाषा है। अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे तो 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में है, लेकिन शास्त्रीय भाषा आपका 6 है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। आपको कोड मिल गया होगा, आपको कोड पहले दे दिया जाए, स्क्रीन पर दे दिया गया है, वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, कौन थे, सीडी देशमुख। नेक्स्ट है सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपका मोरारजी देसाई, ठीक है। जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको कोड मिल गया होगा, बार बार बोल रहे हैं, आपको कोड दे दिया गया है पीछे में, वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा तभी आपको कोड मिलेगा, ठीक है, पीछे कोड दे दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मलेरिया किससे होता है, तो याद रखिए मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य में है, तो याद रखिए आपका असम राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है अम्ल वर्षा किस किस अम्ल के द्वारा होता है, तो आपका H2SO4 और HNO3 के द्वारा होता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, तो आपका नॉर्वे है, और नॉर्वे का राजधानी आपका ओस्लो हो जाएगा, कहाँ, ओस्लो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, कौन थे, बनर्जी। और कांग्रेस का स्थापना किसने की, A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में, किसने, A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट है अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पंपास। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में आए हैं, तो आपका मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपके सेशन का है दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे, तो याद रखिएगा अकबर, ठीक है। तो ये आपका सुपर फास्ट 100 प्रश्नों का संग्रह था। इन प्रश्नों को याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोड मिल गया होगा, तो उस कोड को आप स्क्रीनशॉट लेना है उस कोड का और हमारे टेलीग्राम यूजर आईडी पर भेज देना है। यूजर आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और या स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा @SuccessWorld MCQ1। इसको आप टेलीग्राम पर सर्च करना है और मेरे आईडी पर इसको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।